अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बुक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेप्रोक्सन सोडियम के बारे में, जिसके मशहूर फेमस ब्रांड फ्लेक्सन है जो कि एबट कंपनी का है। इसके अलावा एक सनफ्लेक्स है जो मार्टिन डो कंपनी का है। ये इसके दो फेमस ब्रांड हैं और इनका जेनेरिक जो नेम है वो नेप्रोक्सन सोडियम है। ये मार्केट में 550 mg, 500 mg और 250 mg में अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां इनको मुख्तलिफ ब्रांड नेम से इशू करती हैं, जैसा कि एलिडास, एलिजेजिक, एप्रेनेक्स, एप्रोक्सन वगैरह। अगर हम मेडिसिन ग्रुप की बात करें तो ये एनसेड ग्रुप में आती हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसके अलावा ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक भी हैं, यानी बुखार और दर्द में भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये दिमाग तक जाने वाले केमियाई मैसेज को रोकता है, ब्लॉक करता है, जिससे हमें दर्द कम फील होता है। इसका जो मेन काम है ये COX-1 और COX-2 को ब्लॉक कर देता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये माइग्रेन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गोली है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे सर में एक लेफ़्ट या एक राइट साइड पे दर्द होता है, मतलब पूरे सर में हमारे में दर्द नहीं होता, या लेफ़्ट साइड में दर्द होता है या राइट साइड में दर्द होता है। इसको माइग्रेन कहते हैं। इसके अलावा ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हाथों, कंधों, पाँव और जोड़ों में दर्द रहती है। इसमें भी इस गोली का इस्तेमाल करवाया जाता है। तीसरा, ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी इस्तेमाल होता है। इसमें हमारी हड्डी, हमारी एड़ी, टखना, गर्दन, लोअर बैक पेन होती है, जिसमें ये गोली इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इस्तेमाल होती है। इसमें भी हमारे जिस्म के सारे जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता है। इसके अलावा ये गाउट में भी इस्तेमाल करवाई जाती है। गाउट एक ऐसी बीमारी है जो आपके पाँव के अंगूठे से शुरू होती है, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आपको दर्द होना शुरू हो जाता है और ये बढ़ते बढ़ते आगे फैल जाता है। इसमें भी ये गोली इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा ये मसल पेन एंड इन्फ्लेमेशन में भी इस्तेमाल करवाई जाती है। मसल पेन यानी आपके जो पट्टे हैं उसमें अगर कोई सोजिश हो गई है या कड़ाव आ गया तो उसमें भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा पेनफुल पीरियड्स, यानी लड़कियों को जब पीरियड्स होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उस दर्द को कम करने के लिए भी ये गोली इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा किडनी स्टोन, यानी आपके गुर्दे में अगर कोई पथरी बन जाए तो जो आपको दर्द होता है उसमें भी ये गोली इस्तेमाल करवाई जाती है। ये फीवर में भी यानी बुखार में भी इस्तेमाल करवाई जाती है, क्योंकि ये एक एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखती है। इसके अलावा अगर आपके दांत में दर्द है तो उसमें भी ये इस्तेमाल करवाई जाती है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई है, आपकी कोई बाजू, हाथ, टांग टूट गया है तो उसके दर्द में भी ये गोली इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा बर्साइटिस, यानी जिस्म में अगर कोई आपको फोड़ा निकला है या गिल्टी हो गई है तो उसके दर्द में भी ये इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा टेंडोनाइटिस में भी ये इस्तेमाल करवाई जाती है। और भी काफ़ी जिस्म में जब दर्द होता है तो इस गोली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो इसकी जो अडल्ट डोज़ है, यानी बड़ों की जो डोज़ है, वो आप मैक्सिमम तक 1250 mg से 1500 mg तक इस्तेमाल करवा सकते हैं इन 24 आवर्स। इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करवा सकते। वैसे इसकी जो 550 mg की टैबलेट है वो सुबह शाम इस्तेमाल करवाई जा सकती है अडल्ट में। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, यानी आपको नींद आना बंद हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, गला खुश्क हो सकता है। और इस तरह की अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो इस गोली को लेना बंद कर दें या फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।